हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है। हम ये जानेंगे कि जो एरिया होता है सर्कल का वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमें जो सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है कि पाई आर स्क्वायर ये कैसे आया। क्योंकि किसी भी चीज़ का जो एरिया होता है, किसी भी जो हमारे पास शेप होती है उसका शेप का जो एरिया होता है वो एल इंटू बी होता है। चाहे हम ट्रायंगल का एरिया निकालें, चाहे हम रेक्टेंगल का एरिया निकालें, चाहे हम रोम्बस का एरिया निकालें, किसी का भी एरिया निकालो, फार्मूला एक ही लगता है एल इंटू बी। यानी दुनिया के जितने भी फिगर हैं ज्योमेट्री में उन सब का अगर एरिया निकाला जाए तो एल इंटू बी से आएगा। यानी लेंथ इंटू ब्रेथ का जब मल्टीप्लाई कर देते हैं उस टोटल चीज़ का एरिया आ जाता है। जिस प्रकार हमारे पास ये बोर्ड है तो इस बोर्ड की लेंथ कितनी एल और ब्रेथ कितनी बी, तो एल इंटू बी का मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे ये मालूम चल जाएगा कि इस बोर्ड ने कितनी जगह घेर रखी है। यस और नो। सेम एज अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, जैसे हमारे पास एक सर्कल है ऐसा, इसका एरिया क्या होगा। अब इसमें ना तो लेंथ दिख रही है ना ब्रेथ दिख रही है, लेकिन आया ये फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इसी से है। अब वो मुझे देखना है कि आया कैसे। ओके, तो कैसे आया देखो, इस चीज़ को समझने के लिए आपको बहुत गहराई से बात को समझना होगा। जैसे मान लीजिए सेंटर है, इस सेंटर से मैंने इस सर्कल के कुछ पार्ट किए, तो जैसे ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 हो गया। मान लो एक और पार्ट कर दिया, 1 2 3 4 पार्ट कर दिए। अब सेम एज 4 पार्ट यहाँ पे कर दिए मैंने इसके, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, यानी 1 2 3 4। अब मैं इसको नाम दे सकता हूँ यहाँ पे 5 6 7 8। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये बताओ मुझे, ये इस सर्कल का क्या हो गया, डायमीटर हो गया। डायमीटर बोले तो व्यास। ओके, और ये इस सर्कल की क्या है, रेडियस। ये रेडियस है सारी जितनी भी हैं। ठीक है, यही चीज़ इस वाले फिगर में देखो, 1 वाला फिगर ये रहा, ये 1 है, ये एक तरीके से इसे कह सकते हैं हम, ये त्रिज्यखंड है एक तरीके से। ओके, रेडियस सेक्टर। तो क्या करेंगे इसका, अगर मैं इस 1 के बारे में बात करूं 1, तो 1 मैंने ऊपर रख लिया, ये रहा, ये काटा मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया। ये जो 1 है ऐसा, ये मैंने बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल के यहाँ लगा दिया, देखो ये रहा 1। तो इसमें ये जो है वो किसका काम कर रहा है, इस सरकमफ्रेंस है इस सर्कल की, तो ये सरकमफ्रेंस है ये वाली, इसमें अभी कर्व है। ये मुझे ऐसा करना है एकदम इसकी लेंथ सीधी हो जाए, तो इसका मैं और पार्ट कर सकता हूँ इसके, तो थोड़ा और पार्ट करूँगा तो और छोटी हो जाएगी, ये और करूँगा तो और छोटी, एक टाइम ऐसा आएगा ये एकदम सीधी सी दिखेगी मुझे। तो अभी मैंने जो पार्ट किया है वो इतना बड़ा किया है, कितना बड़ा, इतना बड़ा। अब 1 के और 1 हो गया, 2 कहाँ है, 2 ये रहा, तो 2 वाला देखो ये रहा, ये रहा, ये 2 हो गया। अब 3 वाला कहाँ है, 3 वाला ये रहा। अब 4, ये सारे सर्कल के पार्ट हैं, तो मैंने इस सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ये कौन सा है, 4th पार्ट है इसका, तो 4 दे रहा। ठीक है, ये जो है देखो ये 1 2 3 और ये 4, ये क्या है, ये इस सर्कल का सरकमफ्रेंस है। अगर पूरा सर्कल होता है तो सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। लेकिन मैंने यहाँ से यहाँ तक के इसके पार्ट यहाँ पे इसके सेट कर दिए, तो ये वाला जो ऊपर वाला दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये सरकमफ्रेंस है। कितना है ये पाई आर है। अब सेम इनके नीचे जैसे 1 था, 1 के नीचे कौन आएगा, इसके सामने देखो 1 के सामने 5 है, तो 5 वाला ये रहा सरकमफ्रेंस। ये नीचे वाला ये वाला ये दिख रहा है ना, ये रहा। अब 2 के सामने 6 है, तो 2 के सामने 2 कहाँ है, 2 के सामने 6 है, तो 2 ये रहा, और 6 कहाँ है, 6 ये रहा, देखो ये रहा। 7 कहाँ है, 7 वाला ये रहा, 7 वाला ये रहा। ये इस सर्कल के मैंने 8 पार्ट किए, तो ये 7वां पार्ट है, और 8वां कहाँ है, ये रहा, 5वां ये रहा। ओके, तो इनको मैं मिलाऊंगा तो ये भी कितना भाई, ये पाई आर, और ये भी कितना, ये भी पाई आर। इतनी बात क्लियर। अच्छा, ये जो है ये रेडियस का काम करेगा हर जगह, ये रेडियस है, क्या है ये, रेडियस। और जो रेडियस जो होती है वो सर्कल की सरकमफ्रेंस में परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो परपेंडिकुलर है ये। ओके, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल है। अब यहाँ पर सेम एज ये एकदम क्या है, परपेंडिकुलर है ये रेडियस, ये वाली जो है इस पे। तो मैंने इसके अब और पार्ट करना चाह रहा हूँ मैं इसके, मान लो छोटे और पार्ट किए मैंने, छोटे छोटे और ज़्यादा कर दिए, जैसे इसमें कर दो मान लो और ज़्यादा पार्ट। तो ये जो पार्ट है ना, जैसे ये पार्ट कर दिया मैं, और छोटे छोटे पार्ट कर रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा इन सभी पार्टों को मिलाऊंगा तो एक सीधी लाइन आएगी।
आ रहा समझ। तो ये बन गया एक रेक्टेंगल टाइप का, क्या बन गया ये रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, किसी भी फिगर का एरिया क्या होता है L इंटू बी, तो L इंटू बी ये एरिया होगा। तो L कितनी, L है मेरे पास पाई आर, और B कितनी है, B है R, जो कि रेडियस है। ये जो पार्ट किए थे ये रेडियस के हैं सारे, ये वाले जो दिख रहे हैं ये। तो यहाँ पे क्या रख देंगे R, और पाई आर इंटू आर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। कैसे आया, ऐसे। तो इसको हमने क्या किया, इसको हम एज्यूम करना है कि L इंटू बी में से मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ। तो मैंने ब्रेक करने के लिए इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया। हालांकि मैं इसको कई पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, जिससे कि आपकी ये समझ में आ जाए कि इसको, ये जो कर्व है ना, इसको मैं लेंथ में चेंज कर दूँ। जैसे ऐसे पार्ट, ऐसे 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 ये पार्ट किए, तो इस पार्ट को मान लो ये वाला पार्ट है, तो मैंने ये पार्ट यहाँ रख दिया है ना, और फिर ये वाला पार्ट, ये वाला यहाँ ले लिया। तो एक टाइम ऐसा है कि सीधे हो जाएंगे, और सीधा ही मैंने यहाँ पे कर दिया इनको। तो ये पाई आर का काम करेगा, क्योंकि पाई आर ये और पाई आर ये। इन सबको अगर मैं दोबारा से उठाऊं, इसमें लगाऊं, तो क्या बन जाएगा, इन 8 से फिर से एक सर्कल बन जाएगा। जैसे इस 1 को उठाऊं यहाँ लगा दूं, 2 को उठाऊं यहाँ लगा दूं, फिर से एक सर्कल बन जाएगा। तो सेम एज ये पाई आर का काम करेगा, ये रेडियस का काम करेगा। तो एरिया कितना हुआ, L इंटू बी पाई आर इंटू आर, यानी पाई आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे यहाँ पाई क्यों आया। आरस में पाई का क्या यहाँ पे रीज़न है। थैंक यू।